नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ फिजिक्स के क्लास में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बुक से छाट कर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसे आप लोग अच्छे से देख भी लीजिएगा। फिजिक्स का है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर होता है, कितना होता है? तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना है? 50 सेंटीमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस के अंदर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? फोकस के अंदर वस्तु को रखना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, परिवर्तन के भी 2 नियम है। इसे आप लोग अच्छे से भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उस ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो जिसे क्या होगा? तो 5/35, यानी ऊपर से जब कटेगा तो 5 से 35 हमेशा निगेटिव में आएगा, यानी -7। इसका ऑप्शन क्या होगा? -7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसका? जैसे 32 है तो इसका सिंपल आधा कर देना है, वो भी पॉजिटिव में। तो इसका आधा कितना होगा? तो +16 होगा। इसका आधा +16 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आधा 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 की ओर, ठीक है। 32 का आधा 16 हो गया, यानी 16 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, ठीक है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता क्या होगी? तो इसको क्या कर देना? इसको दुगुना कर देना है, यानी 10 दूना 20। 10 दूना 20, तो 20 देखो तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 20 है, ठीक है। तो इसका 20 सेंटीमीटर राइट एंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये मेरा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कैमरा में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फोटोग्राफी कैमरा में किसका उपयोग होता है? यानी फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसमें किसका उपयोग होता है? उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? हमेशा क्या बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बस मेरा क्वेश्चन यहीं तक था। तो आज का क्लास कैसा लगा, ये आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।